बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अरशद, जी क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने चंद बातों का ख्याल रखना है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने किन किन पॉइंट्स को अपने जहन के अंदर रखना है और किन किन पॉइंट्स के ऊपर चलते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको आपने गौर से रीड करना है और उसके बाद आपने वो क्वांटिटीज लिखनी है, वो आपने वैल्यूज लिखनी है जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई हैं, उसको आपने गिवन डाटा की शक्ल में लिखना है। और इसी तरह आपके पास वो क्वांटिटी भी उसने पूछी हुई होगी जो आपने फाइंड करनी है, तो आपने उसको लिखना है टू फाइंड में। टू फाइंड की हेडिंग देकर आप उसको उस क्वांटिटी को लिखेंगे और उसके बाद इसी तरह आपने जब उसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूले की भी आपने हेडिंग देते हुए वो फार्मूले को इंडिकेट करना है। उसके अंदर तमाम की तमाम वैल्यू को एंट्री करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालनी होती है जो उसने पूछी हुई है। तो जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 ms minus 2। एक बॉडी है जिसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और वो 2 ms minus 2 एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। What is its mass? तो इसका mass क्या है वो आपने फाइंड करना है। तो जी स्टूडेंट, अगर हम इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो हमारे पास फोर्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और फाइंड क्या करना है, उस बॉडी का mass फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हम आते हैं इसके गिवन डाटा की तरफ। 3.1 न्यूमेरिकल है, तो आप लिखेंगे जो दी हुई क्वांटिटी उसको गिवन डाटा की शक्ल में आप लिखेंगे गिवन डाटा। तो जी स्टूडेंट, गिवन डाटा में क्या लिखेंगे आप, फोर्स है हमारे पास, इसको एफ से डिनोट करते हैं 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट इसी तरह एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं 2 ms minus 2। तो इसी तरह ये दोनों क्वांटिटी बच्चे दी हुई है, स्टूडेंट दी हुई है। इसी तरह अब हमने एक और क्वांटिटी दी हुई है जिसको हमने फाइंड करना है, तो आपने लिखना है टू फाइंड, हेडिंग देंगे इसी तरह टू फाइंड। तो इसमें वो क्वांटिटी आपने लिखनी है जो आपने फाइंड करनी है। व्हाट इज इट्स मैस, तो उस बॉडी का मैस क्या होगा, आप लिखेंगे मैस एम आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इस जो गिवन डाटा है इसको आपने मद्देनजर रखते हुए जो क्वांटिटी फाइंड करनी है इसको देखते हुए आपने फार्मूले को चूज करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसा कि आपने फर्स्ट टॉपिक ही सेकंड टॉपिक में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, तो इसमें सेकंड लॉ यूज होगा जिसमें फोर्स भी दी हुई है, फोर्स होती है, एक्सेलरेशन होता है, मैस होता है। इन तीनों क्वांटिटी के दरमियान में रिलेशन बना हुआ था, हमने सीखा था F इज इक्वल टू एम में। उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप मैस ऑफ बॉडी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फार्मूला, वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। तो F हमारे पास 20 है, आपने F की जगह पे F की वैल्यू लगा दी। मैस आपने फाइंड करना है, वो आपने ऐसे ही रखना है और A की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, राइट साइड में मैस के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैस M की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट 2 1 और 2 2 10 और 20, तो इस तरह m की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। और स्टूडेंट याद रखना है मैथ्स का यूनिट केजी होता है, तो इस तरह इसका यूनिट भी क्या होगा, केजी, साथ आपने लगाना है। स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसी तरह हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसका हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.2। इसका भी आप लिखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे। लिखा हुआ है 3.2 न्यूमेरिकल, द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट दिया हुआ है, व्हाट इज इट्स मैस, तो उसका आपने मैस फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, वेट कितना है हमारे पास, 147 न्यूटन। तो जी स्टूडेंट, इसी तरह इसमें लिखा हुआ है जी
व्हाट इज इट्स मास, तो मास आपने फाइंड करना है। अब देखिए वेट का फार्मूला होता है हमारे पास W इज इक्वल टू mg। तो अब देखिए मास के साथ g भी इस्तेमाल हो रहा है। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो आप इसमें ये भी गिवन डाटा में लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू गिवन होती है 10 ms-2। तो इसके बाद लिखेंगे 2 फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, हमने बॉडी का मास फाइंड करना है, मास। तो इसी तरह लिखेंगे आप फार्मूला, वी नो दैट, जिस स्टूडेंट W जो होता है उसको हम वेट से डिनोट करते हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, वेट W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। तो W इज इक्वल टू mg। तो वेट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 147 और मास आपने फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 होती है। 10 को अगर हम इधर डिवाइड करवाएं तो हमारे पास मास की वैल्यू आएगी। डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू क्या आएगी जी, 14.7। साथ में kg लगाएंगे क्योंकि मास का यूनिट kg होता है। तो जिस स्टूडेंट ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। इसी तरह हम आते हैं 3.3 न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसका थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास 3.3। 3.3 न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी कुछ हाइट पे एक बॉडी पड़ा है, उसको गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी, कितनी फोर्स नीड होगी, अब वो आपने फाइंड करनी है। अब देखें उस बॉडी का मास क्या हमारे पास 10 kg है और फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो इस तरह गिवन डाटा में लिखेंगे, मास बॉडी का हमारे पास है जी 10 kg और इसी तरह उसने कुछ हाइट का जिक्र किया हुआ है, यानी गिरने से बचाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी गिरता है, फॉल करता है। तो इस तरह आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, ms-2। तो स्टूडेंट, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, तो कितनी फोर्स दरकार होगी, यानी फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे टू फाइंड, तो आप लिखेंगे फोर्स F, वो आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट याद रखना, जैसा कि हमने मास एंड वेट में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ की, जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो उसने मास लिया हुआ है और g की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। फोर्स आपने बतानी है कि कितनी वो उसके ऊपर लगेगी कि वो गिरने से बच जाए। असल में उसका वेट के इक्वल ही फोर्स होगी जो उसको गिरने से बचाएगी। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, दैट इज F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर वो फोर्स W के इक्वल है तो W हमारे पास mg के इक्वल होता है। अब मास की वैल्यू का भी हमें पता है और g की वैल्यू का भी पता है। फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे, यानी mg के इक्वल होगा F और फोर्स इक्वल टू मास की वैल्यू 10 है और g की वैल्यू भी 10 है। 10 और 100 न्यूटन की फोर्स होगी जो कि उसको गिरने से बचाएगी। जी स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, 3.4 न्यूमेरिकल है। 3.4 स्टूडेंट लिखा हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं इन अ मास, उस मास में जिसका उस बॉडी में जिसका मास कितना है 50 kg। तो आप लिखेंगे गिवन डाटा में, यानी फोर्स हमारे पास मौजूद है, फोर्स F 100 न्यूटन की अप्लाई हो रही है और बॉडी का मास कितना है m 50 kg है। और इसी तरह एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन।
को ए से डिनोट करते हैं, ये आपने फाइंड करना है। तो आपने लिखना है फार्मूला, तो फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा? आप देखें इसमें थ्री क्वांटिटी है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? ma के। तो हमारे पास हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन A। फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन और मास कितना है हमारे पास? 50 और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर हम A को फाइंड करना चाहते हैं, इसके साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम दूसरी साइड में डिवाइड करवाएंगे। 100/50 इज इक्वल टू A। तो 51 और 52 और 100, तो इस तरह एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 2। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms-2। तो आप लिखेंगे ms-2। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, वो एक्सेलरेशन होगा जो कि उस बॉडी के ऊपर, यानी 50 kg वाली बॉडी के ऊपर अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन 2ms-2 का प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 3.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 3.5। तो ये स्टूडेंट आपने इसको देखना, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। नो मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकल अपवर्ड। यानी एक बॉडी है हमारे पास जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। अब इसको अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई होगी, वो फोर्स आपने टोटल फाइंड करनी है। विद एक्सेलरेशन ऑफ 2ms-2, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? 2ms-2। इस एक्सेलरेशन से इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, वो फोर्स आपने मालूम करनी है। आप स्टूडेंट देखें, वेट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, यानी इस एक्सेलरेशन से मूव करवाना है हमने उसको। तो गिवन डाटा में लिखेंगे वेट W 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, आप एक्सेलरेशन A 2ms-2। तो ये था हमारे पास गिवन डाटा। अब एक बात आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट, अब इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। अब देखिए, जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, अब इतनी ही फोर्स जितना इसका वेट है, एक फोर्स तो इसके ऊपर ही एक्ट होगी। अगर इतनी फोर्स एक्ट करवाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा बल्कि बैलेंस होगा, जैसे कि हमने टेंशन इन स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था। तो हमारे पास एक फोर्स होगी, वो होगी हमारे पास उसी वेट के इक्वल F1 फोर्स, और दूसरी फोर्स हमारे पास होगी जो कि फाइंड करेंगे हम उस बॉडी के मैस की मदद से। मैस हमने अभी फाइंड करना है, मैस हम वेट से फाइंड कर सकते हैं, और ये एक्सेलरेशन के साथ जो ऊपर की तरफ मूव करेगी वो हम फोर्स निकालेंगे। दोनों फोर्स को हम ऐड करेंगे, एक फोर्स वो होगी जो F2 का नाम हम उसको दे देते हैं, जिसको हमने 2 एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ बॉडी मूव करेगा। अब टोटल फोर्स उसको हम Ft से डिनोट कर देते हैं। तो Ft हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है कि जो इसके ऊपर एक्ट करेगी और 2ms-2 बॉडी से ऊपर की तरफ बॉडी मूव करना शुरू कर दी। स्टूडेंट फोर्स F1 हमारे पास है, इसको F1 ही कहेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड क्या करना है? टोटल फोर्स Ft का नाम हम दे देते हैं इसको, टोटल फोर्स Ft, ये आपने फाइंड करनी है। अब देखें, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में नाउ F1 फोर्स मैंने अभी बताया, वो तो होगी इसके वेट के इक्वल, यानी 20 न्यूटन है। F1 हमारे पास क्या है जी? 20 न्यूटन। एक फोर्स तो ये होगी। नाउ और दूसरी फोर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें m चाहिए। F इज इक्वल टू m में इक्वल होता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो आपने क्या लिखना है? टू फाइंड m वी
नाउ दैट W इज इक्वल टू mg। तो g कांस्टेंट है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वेट उसका दिया हुआ है, m हमारे पास मालूम करना है, g की वैल्यू हमारे पास होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसकी 10 ms-2 भी होती है। तो आप इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, ये 20 होगा और m हमने फाइंड करना है। और m क्यों फाइंड करना है? क्योंकि सेकंड फोर्स फाइंड करने के लिए। तो g की वैल्यू 10 है, तो इस तरह 20/10 करें तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास m इज इक्वल टू 10 1 are 10 10 2 are 20। तो 2 हमारे पास kg, 2 kg का वो बॉडी होगा जिसको हम ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। नाउ F2 फोर्स हम फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल होता है? m1 के बराबर। मास कितना 2 है और एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से मूव करवाना चाहते हैं ऊपर दिया हुआ है 2 लगाएंगे और इसे 2 2 4 न्यूटन। तो आप स्टूडेंट लिखेंगे टोटल फोर्स, टोटल रिक्वायर्ड फोर्स, टोटल रिक्वायर्ड फोर्स Ft इज इक्वल टू F1 और प्लस F2। तो आप इसी तरह लिख सकते हैं Ft इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 20 प्लस 4, इस तरह 24 न्यूटन हमारे पास आंसर आएगा। और यही हमारे पास टोटल फोर्स होगी जो कि बॉडी के ऊपर लगाएंगे और वो 2 ms-2 से एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 3.6। इसमें 2 बॉडीज की मोशन को डिस्कस किया हुआ है। अब हम आते हैं 3.6 न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है जी 3.6 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to ends of string। हमने एक स्ट्रिंग के एंड से 2 मैसेज को अटैच किया हुआ है जिसके मैसेज 52 kg है और 48 kg है। दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और उसको फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास किया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर फाइंड करना है। व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकल, दोनों मैसेज वर्टिकल मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें वही जो हमने पहले केसेस डिस्कस किए थे, तो वो उन्हीं केसेस में जो हमने टेंशन टी की वैल्यू फाइंड की थी और हमने और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू फाइंड की थी, वही उन्हीं को लगाते हुए हम फाइंड करेंगे। अब देखें, एक मैसेज हमारे पास m1 है जिसका मैस उसने 52 kg दिया हुआ है, और एक m2 मैसेज है और जिसका मैस उसने दिया 48 kg। और इसके अंदर जो टेंशन टी की फोर्स होगी वो फाइंड करेंगे। और इसी तरह जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ने मूव किया था वो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है। अब देखें स्टूडेंट, तो गिवन डाटा में अगर देखें तो मैसेज दिए हुए हैं बॉडी के, आप लिखेंगे मैस m1 हमारे पास क्या है 52 kg और मैस m2 48 kg। तो स्टूडेंट अगर वर्टिकल बॉडी मूव करता है तो हम हमारे पास g की वैल्यू का भी हम इस्तेमाल करते हैं। g क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी आप गिवन में लिखेंगे 10 ms-2। तो ये हमारे पास है जी g की वैल्यू। अब लिखेंगे टू फाइंड में क्या लिखेंगे, एक तो टेंशन t हमने फाइंड करनी है, आप लिखेंगे टेंशन t इन स्ट्रिंग, ये फाइंड करनी। और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है a, एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन a, ये भी आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट देखें, एक्सेलरेशन a का भी फार्मूला आपने फाइंड किया था और टेंशन t का फार्मूला भी हमने फाइंड किया था। तो अगर हम फाइंड करें पहले एक्सेलरेशन a को, तो आप लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन होता है हमारे पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और g। तो जिस स्टूडेंट हम इसको देख लेते हैं, एक मरतबा फार्मूला की फार्मूला यही है
तो हमारे पास फार्मूला हमने डिस्कस किया था, ये देखें वर्टिकल मोशन थी टू बॉडीज की एक्सेलरेशन, बिल्कुल हमने m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 g, यही फार्मूला यही है स्टूडेंट। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज लगाएंगे, a इज इक्वल टू m1 की जगह पे 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 और g की वैल्यू 10 है। तो स्टूडेंट देखें इसको 52 में से हम माइनस करेंगे, ये जो होगा वो 52 में से हम 48 को माइनस करें 4 आएगा, और इसी तरह 52 प्लस 48 करेंगे तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा मल्टीप्लाई 10। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 10 और 100, 0 से 0 कट गया, 4 ओवर 10 डिवाइड करवाएं तो 0.4 ms माइनस 2। तो यही हमारे पास आंसर है। ये इस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगा। अगर हम टेंशन फाइंड करें t, तो उसका भी हमने फार्मूला पढ़ा था, t इज इक्वल टू होता है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 साथ में g। तो इसका फार्मूला भी हम देख लेते हैं क्या है, पीछे हमने पढ़ा था स्टूडेंट, फार्मूला था 2m1 m2 ओवर m1, बिल्कुल ठीक है। हम इधर लगाएंगे इसकी वैल्यू 2 और m1 की वैल्यू होती है हमारे पास 52 और m2 की वैल्यू 48, 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई करेंगे g की वैल्यू। अब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से हमारी g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा, आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें 52 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 5 2 10 और मल्टीप्लाई 48 से कर लें। हमारे पास ये कैलकुलेटर भी है स्टूडेंट, कैलकुलेटर से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 52 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 48, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 48, तो हमारे पास आंसर आएगा ये 499 मल्टीप्लाई 10 ओवर 100। स्टूडेंट अगर हम एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4992 ओवर 10, इसको डिवाइड कराएंगे 4992, राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 500 के इक्वल आएगी टेंशन टी, जो कि स्ट्रिंग के अंदर होगी। स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.6। इसी तरह हम टू बॉडीज की मोशन को डिस्कस करेंगे 3.7 न्यूमेरिकल में, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा और एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगा। जैसे देखें ये दोनों वर्टिकल मूव कर रहे थे और इस केस 3.7 न्यूमेरिकल में एक बॉडी मूव करेगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी एक टेबल के ऊपर पड़ा होगा और एक वर्टिकल मूव करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.7। जी स्टूडेंट अगर हम इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to ends of string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table or 24 Newton mass is moving vertical downward. Find the tension in the string and acceleration in the body. तो आपने बच्चे इसकी डायग्राम बना लें इस तरह। हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास टेबल है एक, और इसके ऊपर एक बॉडी पड़ा है, इसके साथ हमने पुल्ली को अटैच किया है और बॉडी एक को नीचे की तरफ मूव करवाया है। याद रखना ये हमारे पास जो टेबल के ऊपर पड़ा है हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है वो कौन सा है, बॉडी 26 kg, और ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है हमारे पास वर्टिकल मूव कर रहा है वो है 24 kg। ये हमारे पास, इसको हम M1 कहेंगे और इसको हम M2 कहेंगे, और ये बॉडी, इसके अंदर टेंशन T को फाइंड करना है और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है कि किस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है।
जी स्टूडेंट इसमें लिखेंगे गिवन डाटा में आप मैस M1 हमारे पास है जी 24 kg और साथ में लिखा हुआ जी M2 ये 26 kg। तो जी स्टूडेंट इसमें भी हम जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 10 - 2। तो जी स्टूडेंट इसमें टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड में लिखेंगे जी हमने टेंशन इन स्प्रिंग टी वो फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ए भी फाइंड करेंगे। तो जी स्टूडेंट अब फार्मूले भी हम यूज करेंगे, फार्मूले आपने वही यूज करने हैं जो कि आपने पीछे केसेस में पढ़े थे या फाइंड किए थे, ड्राइव किए थे। तो हमारे पास अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और एक बॉडी वर्टिकल मूव कर रहा है तो तब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे फार्मूला वी नाउ दैट, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा जी m1 ओवर m1 प्लस m2 और साथ में g होगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसकी मदद से। तो इसके अंदर वैल्यू लगाएंगे, पुटिंग वैल्यूज। तो a इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 24, तो आप लगाएंगे 24 ओवर m1 की वैल्यू 24 है और प्लस करेंगे m2 26 और इसके साथ g की वैल्यू कितनी है 10। स्टूडेंट 24 ऐसे ही आएगा और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। ये अब हम 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं, 24 ओवर 5 तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 24 डिवाइड 5, आंसर आएगा 4.8। यूनिट होता है ms-2। तो जी स्टूडेंट अगर हम बुक से देखें इसका आंसर तो बुक के ऊपर आंसर भी इसका बिल्कुल यही है। अब हम निकालेंगे इसकी, फाइंड करेंगे टेंशन T। तो आप लिखेंगे इसी तरह वी नाउ दैट, तो इसकी टेंशन T का फार्मूला होता है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और साथ में g आएगा। स्टूडेंट याद रखना है एक्सेलरेशन, एक बॉडी जब हॉरिजॉन्टल मूव करता है एक बॉडी वर्टिकल मूव करता है तो तब एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है हमारे पास m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो टेंशन T की वैल्यू क्या होती है जी m2 को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इसमें ये डिफरेंस होता है। ये देखिए फार्मूला वही है लेकिन साथ में ऊपर क्या है ये m2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि m1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 24 और m2 की 26 ओवर 24 प्लस 26 साथ में हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 24 मल्टीप्लाई 26, आंसर आता है 624 ओवर 50 मल्टीप्लाई 10, 10 माना 10 5 बार 10 5 बार 50। तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा, इसको हम कर सकते हैं 624 डिवाइडेड बाय 5, तो ये होगा हमारे पास टेंशन T। तो इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आता है 124.8 न्यूटन। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर इसको 125 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये थी हमारे पास टेंशन T जो कि स्ट्रिंग के अंदर होगी और ये बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, A जो कि हमने फाइंड किया 4.8 एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगा और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो 125 न्यूटन होगी। जी स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.7। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये बिल्कुल आसान है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल इंतहाई आसान है 3.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा
टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन फोर्स से मोमेंटम में जो चेंज है वो 22 न्यूटन पर सेकेंड है। इसको कितना टाइम लगेगा इसको चेंज करने के लिए। अब हम हमारे पास गिवन डाटा में लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी से डिनोट करते हैं 22 न्यूटन सेकेंड, और हमारे पास फोर्स भी दी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, हमारे पास है 20 न्यूटन। तो टू फाइंड में लिखेंगे आप, टू फाइंड रिक्वायर्ड टाइम, टी आपने फाइंड करना। जैसे आपने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, अब उसी को यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे वी नो दैट, तो हमारे पास होगा डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू फोर्स एफ। डेल्टा पी कितना है 22 ओवर हमने फाइंड करना है जी टी, तो डेल्टा पी 22 लगा दें, टी फाइंड करना है, और फोर्स कितनी 20। अगर हम टी को फाइंड करना चाहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 22 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई टी, 20 को डिवाइड कर दें 22 ओवर 20 इज इक्वल टू टी। तो नेक्स्ट हम इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड टाइम होगा हमारे पास जो कि 20 न्यूटन फोर्स लगाने से चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन बना है। तो टी इज इक्वल टू 22 ओवर 20, 10 2 आर 20 और 11 2 आर 22, 11 ओवर 10। अगर हम इसको डिवाइड करें 1.1 सेकेंड, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था मोमेंटम से रिलेटेड। जी स्टूडेंट 3.9 न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास है जी फ्रिक्शन से रिलेटेड, जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड है न्यूमेरिकल नंबर 3.9। तो इसी तरह गिवन डाटा में लिखेंगे, तो इसमें लिखा हुआ हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमारे पास कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिटवीन अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक में, और मैस 5 kg, जो कि 5 kg जिस ब्लॉक का मैस है, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6, यानी कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, बॉडी का मैस भी दिया हुआ है, और आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो जी स्टूडेंट आप इसमें गिवन डाटा में लिखेंगे मैस, एक बॉडी है जिसका मैस कितना है हमारे पास m5 kg। तो इसी तरह आगे उसने लिखा हुआ है जी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू बोलते हैं इसको, 0.6 है, जो कि वुडन ब्लॉक और हमारे पास मार्बल के दरमियान है। तो इस तरह स्टूडेंट फाइंड करेंगे हम। अब देखें इसमें जी की वैल्यू का भी हम इस्तेमाल करेंगे। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास 10 ms-2 होती है, ये भी आपने लिख लेनी है। अब लिखेंगे टू फाइंड, टू फाइंड में लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, Fs से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ये आपने फाइंड करनी है। तो जी स्टूडेंट अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अब लिखेंगे फार्मूला, हमने फोर्स वाले टॉपिक में ये फार्मूला बनाया था, वी नो दैट Fs इक्वल टू होता है म्यू एम जी। बच्चे ये कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है, मैस की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और जी की वैल्यू भी गिवन है। तीनों वैल्यूज को हम लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा। मैस कितना 5 kg और जी की वैल्यू 10 है। पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, 5 × 10। तो जिस स्टूडेंट इसमें से कटिंग अगर होती है तो आप निकाल लेनी है, ये 10 से 10 कैंसिल होता है। तो इस तरह 6 × 5 और 6 5 आर 30,
तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो आप यही इसके साथ यूनिट लिखेंगे न्यूटन। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.9। तो जी स्टूडेंट इसका लास्ट न्यूमेरिकल है 3.10। ये भी स्टूडेंट आसान है लेकिन पेपर में भी आ जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 3.10, लास्ट न्यूमेरिकल है। लिखा हुआ है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 ms-1। यानी एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास भी दिया हुआ है 0.5 kg है, इसको हमने सर्कल के अंदर मूव करवाना है किस स्पीड के साथ, 3 ms-1 के साथ, और उस सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो गिवन डाटा में मास भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, तो आपने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे गिवन डाटा में स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है जी मास m 0.5 kg, तो ये हमारे पास मास भी आ गया बॉडी का, और स्पीड भी दी हुई है, स्पीड v = 3 ms-1। तो इसी तरह स्टूडेंट जिस सर्कल में वो बॉडी मूव कर रहा है उसका रेडियस भी दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे रेडियस r, ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो याद रखना स्टूडेंट इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि अगर जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है तो ये रेडियस है वो भी हम मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। और ये बॉडी जो है वो मास भी उसका पहले ही उसने केजी में दिया हुआ है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो डिवाइड करेंगे आप 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस जो है वो मीटर में बन जाएगा। इसको आप पॉइंट लगाएंगे, डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 0.5 मीटर इसका रेडियस बनेगा। तो जी स्टूडेंट इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे टू फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स FC से डिनोट करते हैं इसको, जैसे कि हमने पीछे टॉपिक में सीखा है। तो FC हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये हमने फाइंड करनी है। फार्मूला इसका होता है, फार्मूला अभी हम लिखते हैं। आप लिखेंगे फार्मूला और लिखेंगे वी नो दैट FC हमारे पास है जी mv²/r। तो जी स्टूडेंट इसके अंदर मास m भी हमारे पास गिवन है, v गिवन है, r भी गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सेंटीमीटर फोर्स आएगी। मास कितना हमारे पास 0.5 और मल्टीप्लाई v की वैल्यू 3 है, आप इस 3 का स्क्वायर करें और इस तरह, और r की वैल्यू 0.5 मीटर में हम फाइंड किए। तो ये सेम क्वांटिटी है, इसको हम ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर आपको पता है, 3 का स्क्वायर यानी 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 r 3 का स्क्वायर मीन 3 × 3 3 3 r 9 फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो इस तरह FC हमारे पास 9 न्यूटन होगी। ये फोर्स होगी जो कि बॉडी जिसका मास 0.5 kg है, और अगर हम इसको सर्कल में मूव करवाना चाहते हैं जिसका रेडियस 0.5 मीटर है, तो और स्पीड हमारे पास 3 ms-1 है, तो 9 न्यूटन की फोर्स दरकार होगी जो कि हमने फाइंड करनी थी, निकाली। तो ये थे न्यूमेरिकल स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, लिखिएगा। अल्लाह।